सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी जावा 42 2.1। बेसिकली हमने इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग करवा ली थी, तो आज इसकी हम सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में कॉस्ट कितनी आई है और जावा क्या चार्जेस करता है। और इसमें बाइक में एक प्रॉब्लम और आ रही थी, जब इसको हमने सर्विसिंग के लिए भेजा था उससे पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके अंदर एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, मैं फोटो अटैच करूँगा, वो ख़राब हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की। अगर आप लोग सर्विसिंग करवाते हैं तो आपको कॉस्ट कितनी आती है। फर्स्ट सर्विसिंग पे इसका हमारा खर्चा आया लगभग 1800 रुपये का। अब ऑब्वियसली थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ है कि 1800 रुपये का खर्चा क्यों आया है। सबसे पहली चीज़, जावा की जितनी भी बाइक्स हैं इनके अंदर जो इंजन ऑयल डलता है वो डलता है आपका मॉड्यूल का। जब इसकी सर्विसिंग हुई तो जावा ऑलरेडी खुद ही मॉड्यूल डालता है, आपको कहीं से खरीद के देने की जरूरत नहीं है, कोई सीन नहीं है। वो अपने आप ही मॉड्यूल का इंजन ऑयल डाल देते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है लगभग 1100-1200 रुपये। और 200-300 रुपये उन्होंने किसी और चीज़ के लिए था, मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं आ रहा, कुछ करवाया था हमने इसके अंदर या उन्होंने खुद से कुछ करा था। एंड अब इसकी बात हो गई, मान लो 1500 रुपये ये हो गए और 1800 रुपये किस बात के लगे थे। जब ये बाइक हमारी खड़ी थी ना घर पे, एक दिन स्टार्ट नहीं हो रही, हमने इसके सारे फ्यूज़ वगैरह चेंज करके देख लिया, हमने सारी चीज़ चेकआउट कर ली, कोई वायर तो ख़राब नहीं है, कहीं से कोई वायर तो निकल रही। तो इसकी जितनी भी ये वायर्स होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बारिश में भीग गई थी, बारिश में भीगने के बाद हुआ था ये सीन। ये जितनी भी वायर्स होती है ना, इसके अंदर एक इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक कपलर वाला एक छोटा सा प्लग टाइप का रहता है, वही मतलब आपका वायरिंग के अंदर का पार्ट रहता है। तो वो ख़राब हो गया था, उसकी कॉस्ट उन्होंने लगाई है 300, मतलब वो तो अंडर वारंटी चेंज हो गया, बट वो लोग जब बाइक को घर पे पिक करने आए तो उसकी कॉस्ट उन्होंने लगाई है 300 रुपीज़। मैंने इस बारे में उनसे बोला भी, मैंने कहा अगर मेरी बाइक कहीं पे रोड पे ख़राब हो जाती है तो उसके लिए आप लोग पैसे लेंगे। मैंने कहा ऐसे मेरी कार ख़राब हो गई थी, मैंने घर पे बोला तो उन्होंने तो कोई चार्जेस नहीं लिए थे। कह रहे नहीं सर, जावा के अंदर पैसे लेते हैं। लेने आते टाइम उन्होंने ये बात हमें नहीं बताई थी, बाद में कह रहे 300 रुपये लगेंगे। अब भाई जब बाइक चली गई, काम हो ही गया, फिर तो भाई देने ही पड़ते हैं, फिर दिए। तो ये तो कुछ इसके 1800 रुपये लगे थे। बाकी अगर अब हम बात करते हैं अभी तक 1000 किलोमीटर वाली जो भी इसकी सर्विसिंग होनी थी, 500-1000 किलोमीटर वाली, उसके बाद इसके अंदर कितनी मज़ेदार है बाइक, कितनी नहीं है, या फिर अभी तक का अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उस बारे में थोड़ी सी आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को इसके अंदर मिरर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे जो इसके यहाँ पे लगे रहते हैं, चाहे उन्हें नीचे को लगा लो चाहे ऊपर को लगा लो। कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 बार वो मिरर लूज़ हो चुके हैं, पता नहीं कैसे। कई बार टाइट भी करवा लिया, जावा में जाके एक बार चेंज भी करवा लिया, वो तब भी निकल जाते हैं। एक दिन चलते चलते बाइक पर से निकल के गिर के टूट गया। अब जा रहा हूँ आफ्टर मार्केट लगवाने, देखते हैं कितने का लगेगा, वो डिफरेंट वीडियो में उस बारे में बात हम कर लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जावा की बाइक जितनी भी हैं अधिकतर मैंने ये सुना है बहुत हीट होती हैं। स्पेशली अगर हम 42 2.1 के बारे में बात करें तो ये बहुत हीट होती है। उन्होंने कहा फर्स्ट सर्विसिंग करा लो, सर्विसिंग होने के बाद जो आपकी हीटिंग है उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। फिलहाल अभी घर से चला के लाया हूँ, अभी आज अच्छा खासा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। तो अभी तो देखो यार, ज़्यादा दूर में आया हूँ, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आऊँगा, अभी इतनी हीट हो रही है मेरे हाथ में, मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई गर्म गर्म हवा यहाँ से, मतलब कि इंजन में गर्म गर्म हीटिंग आ रही है। तो इसकी हीट का तो यार मुझे इलाज समझ में ही नहीं आ रहा है यार, आप लोग भी बताना। इतना बड़ा इसके अंदर रेडिएटर भी है, कूलेंट भी डलता है, सब कुछ होता है, मगर फिर भी इतनी हीट पता नहीं है बाइक क्यों होती है। स्टार्ट करते ही रेडिएटर ऑन हो जाता है, पूरा टाइम रेडिएटर ऑन रहता है इस बाइक का, और फिर भी ये इतनी ज़्यादा हीट होती है। एक चीज़ ये भी है इसके अंदर, पता नहीं है इस पोर्शन से कैसे, अच्छा ये तो डस्ट है, डस्ट नहीं है यहाँ से, देखो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है ना वो घिसती जा रही है, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रही यार ये चीज़। ये जावा में चेक कराना पड़ेगा, ये 2-3 जगहों से अलग ही तरीके से घिस रही है, तो ये चीज़ मैं चेकआउट कराऊंगा। आगे वाली डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बट पीछे वाली जो है वो थोड़ी सी अनइवन तरीके से देखो घिस रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी पीछे की ब्रेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, उस बात में दो राय नहीं है। बाकी अगर मैं इसकी एक सबसे बड़े और ड्रॉबैक के बारे में बात करूँगा, जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है कि भाई क्या चक्कर है, 1200-1300 किलोमीटर कुल चली है अभी ये बाइक, और पता है एवरेज कितना दे रही है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। 18, 20, 21, 22 भी कभी कभार अगर दे देगी तो दे देगी, इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अगर आप में से कोई भी भाई जावा ऑन करता है तो प्लीज़ यार मेरे को एक बार बताना कि भाई इसकी एवरेज इतनी ज़्यादा कम क्यों आ रही है। और बाकी स्पेशली मैं इस चीज़ के ऊपर एक बार माइलेज टेस्ट भी करना चाहूँगा कि जावा 42 2.1 की इतनी कम माइलेज क्यों है। 18 की 300 सीसी 18, मतलब ये तो बिल्कुल यार डिजर्व ही नहीं करती ना बाइक। 18 या 20, मतलब कम से कम भी नहीं तो अगर कंपनी 28 क्लेम कर रही है, 25 भी दे, अगर जब 28 कंपनी क्लेम कर रही है तो 25 तो एटलीस्ट देनी भी चाहिए ना। और अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि रफ़ चलाते होंगे इस वजह से ऐसा है, तो भाई देखो रफ़ का सीन ऐसा है, अभी नई बाइक है तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा कोई रफ़ चलाते नहीं है, और इसको इतना ज़्यादा हमने भी नहीं चलाया, और इसीलिए अभी तक देखो कितनी कम चली हुई है। मैं दिखा देता हूँ एक बारी, ऑडो में देखो 1236 किलोमीटर कुल चली हुई है, नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको। तो 1236 किलोमीटर चली हुई बाइक पे यार क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार 1236 किलोमीटर चली हुई बाइक की तो एवरेज ठीक होनी चाहिए ना, और रफ़ भी नहीं चली, तो पता नहीं क्यों भाई इतनी ज़्यादा कम एवरेज है, जिसमें इसका एक मेरे को बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है। बाकी यार अगर मैं इस बाइक की अच्छाई के बारे में बात करूँ तो जो है इसका सबसे ज़्यादा बैठने में कंफर्ट। अब अगर मैं मेरी पर्सनली थोड़ी सी
पसंद की बात करूँ तो इसके जो हैंडल है ना, इसमें जब मिरर निकल गए तो मुझे तो अब देखने में ज़्यादा अच्छी सी लग रही है, थोड़ी कूल सी लग रही है। पर इसकी एक देखा जाए तो लुक भी उन मिरर से ही आती है जो इसमें साइड में लगे रहते हैं, तो वो भी जा रहे हैं लगवाने, वो लगवाना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल तो बाइक यार देखो ठीक है, चलाने में सही है, कंफर्टेबल है, टायर्स की ग्रिप वगैरह बढ़िया है, ठीक है, ब्रेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। गियर शिफ्टिंग जो है शुरुआत में थोड़ी सी हार्ड थी, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गए। तो देखो एकदम स्मूथली गियर डल जाते हैं, देखो ऐसे आराम से डल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे करके डल गया आपका गियर, ये हो गई न्यूट्रल, ये फर्स्ट गियर, ये न्यूट्रल। तो गियर्स वगैरह के अंदर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, इजीली डल जाते हैं, स्मूथ भी चलती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा लाउड भी है, आवाज़ भी करती है, डीबी कलर निकाल के और भी अच्छी आवाज़ करेगी, चलाने में भी रिलायबल है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेन प्रॉब्लम इसके साथ है वो वही है कि यार ये जो मतलब 2-3 चीज़ों की दिक्कत आ रही है ना इसमें, सबसे बड़ी दिक्कत जो है भाई वो है इसकी हीटिंग की। कसम से इसकी हीटिंग ऐसी है, इतनी गर्मी में बर्दाश्त नहीं करी जा सकती, ट्रैफिक के अंदर पागल बना देगी बाइक, इस कदर हीट होती है। आप मतलब हीटिंग का ये लगा के चलो। बाकी अगर मैं इसकी लाइट्स के बारे में बात करूँ तो इसकी लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग बताओ क्या इसके ऊपर एक नाइट रिव्यू देखना चाहोगे? नाइट रिव्यू अगर कहोगे तो मैं बना दूंगा कि रात में जावा कैसी परफॉर्म करती है, रात में इसकी लाइट्स वगैरह कैसी है। स्पेशली जो फ्रंट की लाइट है हेलोजन जरूर है जो आप फ्रंट की देख रहे हो, पर जो इसका थ्रो है, लो बीम है, हाई बीम है, बहुत ज़्यादा शानदार है, मतलब बहुत प्यारी लाइट दिखाती है। तो लो बीम हाई बीम को लेकर कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और शायद मैंने जो पुराना वीडियो डालता किसी ने कहा था कि भाई अपने रेडिएटर के ऊपर ग्रिल लगवा रखी है, इस वजह से शायद ये हीट ज़्यादा कर रही है। तो भाई देखो जब इसके ऊपर ग्रिल नहीं भी लगवा रखी थी ना, तब भी ये बढ़िया अच्छी खासी हीट हुआ करती थी। तो उन लोगों ने कहा था जावा वालों ने कि आप सर्विसिंग करा लो, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा, थोड़ा बाइक चलेगी, खुलेगी तो शायद हीटिंग कम हो जाए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी हीटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हीटिंग अभी भी इसकी जैसी पहले थी वैसी ही है, थोड़ी बहुत भी रिड्यूस हो जाए ना यार तो भी सेटिस्फेक्शन आ जाएगा यार। इतनी आरएस भी गर्म नहीं होती जितनी गर्म होती है, पता नहीं यार क्या दिक्कत है। बस ये कुछ इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह सी आ रही थी। और सेकंड सर्विस के 1800 रुपये लगे जो मैंने आपको बता दिया। तो इसकी फ्री सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, अगर देखा जाए तो लगभग 1300-1400 रुपये की तो है ही है, आराम से 1300-1400 रुपये की फर्स्ट सर्विस। तो कॉस्टली तो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से। अगर मान लो अगर हमारी जैसे प्रॉब्लम आई थी वो ना भी आती तो 1000 रुपये का इंजन ऑयल है इसका, कम से कम 1100 रुपये के आसपास का, तो मतलब लगभग 1500 रुपये की तो आपकी इसकी सर्विसिंग होगी। और पेड मुझे लगता है अगर इसके करवाने जाएंगे तो पेड सर्विस कम से कम भी नहीं तो 2-2.5 हज़ार रुपये मान के चलो, इतने की होएगी ही होएगी जावा की, मतलब स्पेशली 42 2.1 की। बाकी इस बाइक का मैं किसी बाइक के साथ ड्रैग रेस बनाने का सोच रहा हूँ, एक आरएस के साथ सोच रहा हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग देखोगे उस टाइप का वीडियो, ड्रैग रेस आरएस और जावा में से कौन सी आगे निकलनी चाहिए। एक 200 सीसी की, एक 300 सीसी की है। और बाकी यार बाइक तो कंफर्टेबल है, सस्पेंशन वगैरह भी अच्छा है, थोड़े मोटे बम्प जो आते हैं कई जगह पे नहीं भी पता चलते, उस चीज़ में कोई दो राय नहीं, क्योंकि पीछे का सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा है। और ग्राउंड क्लियरेंस तो है इस बाइक की देखो थोड़ी सी कम है, वहाँ थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, उस बात में दो राय नहीं है। और बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो लेने का तो ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यार क्लच भी इसका थोड़ा हैवियर साइड ही चला जाता है। देखो ये देख रहे हो, ये आवाज़ क्लच से ही आ रही है। थोड़ा सा लाइटर होता ना ये, या थोड़ा सा लाइट हो जाए, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, कह नहीं सकता। बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो सेकंड सर्विस पे हमने दिखाई भी थी। उन लोगों ने कहा भी ये चीज़ आप थोड़ा चलाओ ठीक होंगी, बाकी आपको पता ही है कि यार शोरूम वाले ट्रकाते कैसे, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो होप सो आपको इसका सेकंड सर्विस का वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कुछ क्वेश्चन कोई हो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच सभी भाइयों का।